हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक गणित का थर्ड पार्ट गुणनफल से शुरू करेंगे। 10th क्लास में अपने गुणनफल 4 प्रकार का है, जिसमें नंबर 1 एकाधिक n, पूर्व n, नंबर 1। देखो इसमें अपने दो रूल चलते हैं। पीछे वाली संख्या का योगफल 10, 100, 1000 इस प्रकार से होना चाहिए। तथा दूसरा नियम है, इनको देखो अपन 7 और 3 10 बना रहे हैं। दूसरा इसका नियम होता है कि आगे वाली जो संख्या होती है वो सेम आनी जरूरी है, वो संख्या अपने सेम रहनी जरूरी है। तो अपन इसमें चलते हैं, दोनों में सेम है। 4 इंटू एकाधिक n का मतलब होता है इसके अंदर एक ज़्यादा कर दो तो हो जाएगा 4 का 5, और इधर रह गए अपने 3 इंटू 7। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 पंजे 20 और 7 तिरी 21। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ से ऑब्लिक हटाओ और इसका आंसर। इसी प्रकार अपन देखते हैं नंबर 2, 103 इंटू 197। अब आपने इसमें देखा होगा कि भाई अगर मैं 3 और 7 ले 10 हो जाते हैं, लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, सेम होना चाहिए। तो आगे वाली संख्या देखो 10 और 19 अलग अलग है, इसलिए अपन 3 और 7 वाला काम नहीं लेंगे, अपन लेंगे 0, 3 और 97। 100 हो गए, ठीक है, और आगे वाली संख्या अपने सेम रह गई। तो अपन ये करते हैं 1 इंटू एकाधिक कर दो तो हो जाएगा 1 का 2, और इधर हो गया अपना 0, 3 इंटू 97। मल्टीप्लाई करते हैं इनका, तो इनका मल्टीप्लाई होएगा 0, 6, 151, और इधर हो जाएगा 2 एकम 2। अब देखो हमने इसमें किया था 7 और 3 योगफल 10 10, यानी पीछे 1 0 आ रहा है, तो इधर हमने 2 संख्याएं रखी थी, ठीक है, ये अनिवार्य होगा। और इधर हमने प्लस किया तो आया था 100, ठीक है, इसमें 2 0 है, इसका मतलब इधर आपको 4 संख्याएं रखना अनिवार्य है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ 0 से लगा करके गुणा कर रहे थे। अब इसमें से ऑब्लिक हटा दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, समझ में आया? एक उदाहरण और देखते हैं अपन। 82 इंटू 88, वापस वही 8 और 2 10 बन रहे अपने, और आगे वाली संख्या सेम है, इसलिए अपन करते हैं 8 इंटू 1 अधिक 9, और इधर हो जाएगा 2 इंटू 8। 8 9 72 और 8 दूनी 16। आपको पता है 8 और 2 10 हुए थे, इसका मतलब 1 0 था अपना, इधर अपन डबल डिजिट में आंसर रखेंगे और ऑब्लिक हटा दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब अपन दूसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं। अब अपना दूसरा नियम, एक न्यूनन पूर्वेण। हाँ फ्रेंड्स, अब इसके अंदर अपना एक रूल होता है, अपन जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 से या 99 से या 999 से, ठीक है, इस प्रकार से अपन मल्टीप्लाई करते चलेंगे। मतलब कुल मिलाकर के एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 1, ठीक है, 42 माइनस 1 न्यूनन, यानी इसमें से 1 कम कर दो, और इधर वाली संख्या ये वापस लिखते हैं। 42 में से 1 गया वो माइनस 41। अब 42 में से 1 जाने पे 41, और इसको 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 4 गए 5, और इसमें से ऑब्लिक हटाओ और ये अपना आंसर। इसी प्रकार एक और समझते हैं, नंबर 2, अगर यही संख्या ये हो जाए तो अपन देखते हैं कैसे करेंगे। 42 माइनस 1, और इधर हो जाएगा 9 माइनस 42 में से 1 गया 41, ये अपना 41। अब देखें 9 में से 41 जाते नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे, वापस लिख देते हैं, ऑब्लिक हटाओ। अब अपनी संख्या 419 में से 41 जा सकते हैं, तो 9 में से 1 गया 8, 11 में से 4 गए 7, और पीछे बचे 3, ये अपना आंसर। ठीक है बच्चे, एक और समझते हैं अपन। इससे देखते हैं, वो सिस्टम वही है, 326 माइनस 1, इधर आ जाएगा 999 माइनस 326 में से 1 गया 325,
ये 325। अब देखो 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 3 गए 6। आपको ऑब्लिक हटाना है और ये अपना आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं, हाँ इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। नंबर 1, छोटी क्लास में थे उस समय अपन मल्टीप्लाई इस प्रकार से करते थे। ठीक है, तब इसमें अपन देखते हैं अपने पास दो दो डिजिट है दोनों तरफ, तो इसका मतलब 2 × 2 - 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, यानी अपन जो यहाँ पार्ट बनाएंगे, भाग बनाएंगे, वो 3 भाग बनेंगे। जैसे देखते हैं अपन इनको लेते हैं तो 4 और 4, 1 ले लिया, उसके बाद इन दोनों को वापस लेते हैं 4 3 और 4 8। क्लियर है। अब ये पूरा हो गया, पूरा होने के बाद अपन क्या करेंगे, वापस इधर से शुरू करेंगे 3 8। ठीक है, अब ये वापस लेते हैं दोनों साथ में, तो ये दोनों अपन ने पहले ही ले लिए थे। ठीक है, इसलिए अपने अब देखो 3 पार्ट बने 1 2 और 3, यानी अगर अपने पास ये संख्या हो तो अपन देखते हैं 3 पार्ट भाग है अपने पास, तो 3 × 2 - 1, यानी 3 दूना 6, 1 कम हुआ 5, यानी इसके जो पार्ट बनाएंगे, भाग बनाएंगे, वो 5 बनेंगे। वो इसको सॉल्व करने के बाद अपन देखते हैं। अब इसमें इस प्रकार से एरो का साइन करेंगे, इसका मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करवाना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 3 से किया 12, प्लस 8 को 4 से किया 32 और 8 3 24। अपन चलते हैं 16, प्लस कर दो इनको 44 और 24। अब आपको ये काम करना है, यहाँ से केवल एक डिजिट लेना है 4। अब इस डिजिट को इधर भेज दो। पहले कितने थे 44, 2 इधर आते हो गए 46। ठीक है, अब 46 में से आपको एक डिजिट पकड़ना है 6, जो बच गया 4, उस 4 को भेज देते अपन इधर, तो 16 और उधर से वो 4 आया, 16 और 4 20। ये अपना आंसर है। अपना दूसरा एग्जाम्पल है 732 × 846। जब देखो अपन छोटी क्लासों में थे इस प्रकार से करते थे, तो आप ऐसा लिख करके आसानी से समझ सकते हैं। यानी अपन सबसे पहले लेंगे 7 और 8, फिर इन दोनों को साथ में लेते हुए वापस लिखते अपन 73 और 84, फिर इन तीनों को लेते हुए लिखो 732 और 846। जी ये सब साथ आ जाए, साथ आने के बाद क्या कर दो, इधर से लिखना शुरू करते हैं अपन 2 6, फिर उधर से ही वापस इन दोनों को साथ ले लेते हैं 'ठीक है, फिर इन तीनों को साथ लेते, लेकिन तीनों पहले से हमारे लिखे हुए, इसलिए अपन डबल नहीं लिखेंगे। तो यानी ये हो गया अपना, देखो 3 दूनी 6 -1, यानी अपन कैसा भी पर्सन आ जाए, 4 अंकों का हो चाहे 5 अंकों का हो, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला काम में ले लें, तो जो आएगा वो इतने अपन पार्ट में इनको लिखेंगे। यानी अपने पास देखो इसमें 3 पार्ट थे, तो हमने लिखा यहाँ पे 3 × 2 - 1, यानी 3 दूनी 6 -1 यानी 5। देखो 5 पार्ट बने इसमें। इसी प्रकार किसी भी पर्सन में इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने पार्ट बनेंगे। अब इसमें एरो करते हैं अपन, इस 3 वाला एरो का ध्यान रखना भाई। चलो 7 8 56, 8 3 24, प्लस 4 7 28, 8 दूनी 16, प्लस 3 चौक 12, प्लस 6 7 42, फिर वापस वही 4 दूना 8, प्लस 6 3 18 और 6 दूनी 12। जोड़ कर लेते हैं इनके, ठीक है। अब वापस वही सिस्टम अपना, एक एक अंक आपको लेना है। यानी हमने यहाँ 2 ले लिए, इस 1 को इधर भेज दो। 26 थे अपने पास, 1 आया 27, इन 27 का अपन 7 लेंगे और उस 2 को अपन इधर भेज देंगे। तो इधर 70 और 2 72, 72 का 2, 7 इधर आ जाएगा। अब 52 और 7 59,
59 का 9। अब देखो भाई ये 5 इधर नहीं जाना है, अपन यहाँ देखते हैं 52 और 7 उधर से लाए थे 59, 5 ही जा रहे, ठीक है, तो ये 5 चलेंगे। अगर मान लो यहाँ ज़्यादा संख्या हो जाती है तो यहाँ से नहीं, आपको यहाँ देखना था। अगर मान लो 60 62 हो जाते तो अपन यहाँ से 6 को उधर भेजते, ठीक है। तो 56 और 5 61, ये अपना आंसर। अगर फ्रेंड्स किसी को ये समझ में नहीं आए कि भाई ये अपन आंसर कैसे करें, एक एक लेना और इधर जोड़ना, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हम, उसमें थोड़ा ध्यान देना। 12 लिख दिया, सेकंड वाला आते ही आप यहाँ इंटू करोगे और यहाँ 26 लिखोगे। थर्ड वाले में आते ही 2 इंटू और आपको 70 लिखना है। फिर इस प्रकार से 3 इंटू और आपको 52 लिखना है, और इस प्रकार से इंटू बढ़ाते जाओ और आगे लिखते जाओ। अब इसमें प्लस कर देते सबको, अब देखो फ्रेंड्स दोनों के आंसर सेम है, तो इसलिए ये ध्यान रखो। आपको ये अगर ये समझ में नहीं आए तो आप इस प्रकार से इसको प्लस करके यहाँ लगा सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें कभी गलती नहीं हो सकती है। ठीक फ्रेंड्स, अब जो बचा अपना 4 नंबर वो नेक्स्ट क्लास में आपको समझाया जाएगा। लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।